रहे हैं कि आप विशेष राज हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? 30 MP का समर्थन, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और ये जितेंद्र राम मांझी जी, तो भैया जनता सर्वोपरि है ना, जनता ना भगवान है। बहुत क्लियर है, विशेष पैकेज, विशेष राज के लिए भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। इस बात का हो हल्ला मचाते हैं कि बिहार को विशेष राज का दर्जा नहीं मिला, विशेष राज का दर्जा नहीं मिला। ये वही विपक्ष के लोग हैं जिनके पास ये जानकारी का अभाव है कि इन्हीं की सरकार में, यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी के दौरान ही नीति आयोग में इस तरीके के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन के करीब हो गया था। और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश हो गया है। इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश पर खास नजरें इनायत की गई। बता दें कि बिहार में विशेष राज्य के दर्जे के लिए विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जबकि एक दिन पहले ही संसद में मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। ऐसे में बजट में बिहार के लिए खजाना खोलकर सरकार ने नीतीश बाबू को खुश करने की कोशिश की है, लेकिन बजट से विपक्ष खुश नहीं है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और खुद को कांग्रेस कार्यकर्ता कहने वाले पप्पू यादव ने तो नीतीश कुमार से मोदी सरकार से अलग हो जाने को कहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पप्पू यादव सहित बिहार के तमाम विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा है। देखिए दोनों नेताओं की तू मैं। अभी तो हमेशा लॉलीपॉप की बात करता है, अभी कह रहा है कि हम 4 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे, तो 10 साल में कई नौकरी दी। और बिहार के पलायन का क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी आप पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। 19 साल में आपने एक बार भी, इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, दोनों किंग मेकर रहे हैं, आज नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, तो आपको विशेष पैकेज भी नहीं दिया। अभी आप बजट में कह रहे थे कोसी जो सरकार मांगेगी, कोसी सीमांचल के बाढ़ के लिए, तो सरकार क्या मांगेगी? ये डिमांड तो हमारा है ही, हाई डैम को आप दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए। ये डिमांड है कि जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां उस पर आप दीजिए। मगध में पानी के सवाल को लेकर के है, बाढ़ से मुक्ति को सवाल के लेकर के है। तो आप कह रहे हैं कि आप विशेष राज हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? 30 MP का समर्थन, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और ये जितेंद्र राम मांझी जी, तो भैया जनता सर्वोपरि है ना, जनता ना भगवान है। 2.25 करोड़ आदमी पलायन करके मजदूरी करता है, 40,000 करोड़ रुपया पढ़ने के लिए बाहर खर्चा देता है। तो बिहार इंडेक्स में दुनिया का सबसे आप गुजरात को और दीजिएगा, किसको दीजिएगा, कहाँ दीजिएगा? आप अभी 15,000 करोड़ रुपया की बात किए, तो बहुत क्लियर है, विशेष पैकेज, विशेष राज के लिए भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। 20,000 करोड़ एक्सप्रेस वे के लिए भैया, एक तो पटना पूर्णिया ही तो आप देखिए, आप एक एक्सप्रेस वे और जगह आप क्या दे रहे हैं? आप एक तो वैशाली, एक तो आप यहाँ दे रहे हैं। तो भैया आप विशेष राज की बात करिए ना, और आप विशेष पैकेज की बात करिए ना। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं और एक भी कुछ नहीं, तो आप सवाल उठता है कि आप समर्थन वापस मत लीजिए, लेकिन मंत्रिमंडल से हट जाइए। इस बात का हो हल्ला मचाते हैं कि बिहार को विशेष राज का दर्जा नहीं मिला, विशेष राज का दर्जा नहीं मिला। ये वही विपक्ष के लोग हैं जिनके पास ये जानकारी का अभाव है कि इन्हीं की सरकार में, यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी के दौरान ही नीति आयोग में इस तरीके के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन के करीब हो गया था। बहरहाल हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मजबूती देने
का काम किया गया है। वहाँ पे ब्रिजेस बना के, वहाँ पे क्या कहते हैं, मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, वहाँ पे एयरपोर्ट्स की बात हो, तो जहाँ एक तरफ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, वहीं वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए वहाँ पे अलग अलग राज्यों में गया हो, राजगीर हो, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से टूरिज्म को भी वहाँ पे बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिस तरीके से बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हम लोग हमेशा दशकों से हम लोग परेशान रहे हैं, उसके भी समाधान का जिक्र इस बजट में किया गया है। तो मैं मानता हूं बिहारियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है और पूरी बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेगी। बट ओवरऑल भी अगर इस बजट को देखा जाए तो पूरी तरीके से समावेशी बजट है। पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था, एक मजबूत अर्थव्यवस्था का लाभ हमारे समाज के हर वर्ग को मिले, युवाओं को मिले, महिलाओं को मिले, किसानों को मिले, मध्य वर्ग के लोगों को मिले, इस बात का ध्यान भी इस बजट में रखा गया है। मैं मानता हूं कि एक बजट, ऐसा बजट जो युवाओं से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का भी जिक्र करता है। एमएसएमई सेक्टर को जिस तरीके से मजबूती देने की बात की गई है, इसमें एमएसएमई सेक्टर एक रीढ़ की हड्डी है हमारे देश